कहा जाता है कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होता। तो आप अपनी ईमानदारी, जितना सच्ची लगन आप लगाएंगे, आपका रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा। हम सभी आपके रिजल्ट की बेहतर होने की कामना करता हूं। सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा स्कूल की ओर से स्वागत है। मैं पप्पू सर आपके सामने आया हूं और आप लोग तैयारी कर रहे होंगे क्लास 10वीं एवं 12वीं का। तो ठंड से बचते हुए, स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए तैयारी में जुटिए, मेहनत कीजिए। कहा जाता है कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होता। तो आप अपनी ईमानदारी, जितना सच्ची लगन आप लगाएंगे, आपका रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा। हम सभी आपके रिजल्ट की बेहतर होने की कामना करता हूं। मैं ये बताना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं वह टॉपिक बाय टॉपिक तैयारी में जुड़ जाएं। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस उनको जो तैयारी करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्लास 10वीं हो या 12वीं हो। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना देर हम घबराएंगे उतना देर में हम टॉपिक टू दी पॉइंट अगर पढ़ते हैं, क्योंकि आपने सिलेबस कंप्लीट कर चुका होगा, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर चुके होंगे। सिर्फ आपको एक बार टॉपिक टू टॉपिक को देखना है, उसमें मेन जो पॉइंटेड है उसे नोट मतलब निचोड़ करके निकाल लीजिए, बेहतर होगा और आपको आसानी हो जाएगा टॉपिक पढ़ने में। गाइड का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन आंसर शीट पर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, लेकिन आंसर शीट को आपको ध्यान रखना है। अपने कॉपी, अपनी किताब, जो शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाया गया होगा टॉपिक, या आपके पास बुक है, उस बुक से उस क्वेश्चन को मिला करके उसका आंसर पेपर को क्लियर करें, जैसे कि आपका मार्क्स न कटे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बस गाइड पढ़ जाते हैं। गाइड्स में क्वेश्चन अच्छी है, कोई तरह का कोई नेगेटिव बात नहीं, लेकिन उसका आंसर शीट जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट होता है, इसलिए उसका यूज आंसर का कम करें और सीधे कॉपी जो आपके टीचर टॉपिक पढ़ाए होंगे, लिखाए होंगे, थ्योरी दिए होंगे, बुक्स आपके पास में है, एनसीईआरटी बुक्स हैं, उनसे हेल्प लें, या अदर कोई भी बुक्स हैं लें और तैयारी करें। आपके पास 12वीं के बच्चे के लिए मात्र अब 1 माह बहुत बच गया, अब नहीं सोना है। अगर आप सोते हैं तो दिकदारी आपकी है, मेहनत आपकी होनी चाहिए। और क्लास 10वीं के विद्यार्थी को मैं यही कहूंगा, आपके पास भी टाइम नहीं है, अपॉर्चुनिटी है कि इसके बाद ठीक 10 दिन बाद आपका भी एग्जाम हो जाएगा। तो ध्यान रखें, जुड़ जाइए, जी और जान लगाइए। कॉपी से दोस्ती करें, किताब से दोस्ती करें, अदर किसी से दोस्ती करने की आवश्यकता नहीं है आपकी, अगर आपको बेहतर बनना है तो। जो इंसान अपने कार्य में सफल बनता है, उसका पीछे कहूं न कहूं मेहनत होता है, ईमानदारी होता है, सच्ची लगन होती है। तो आपको अपने कार्य में, मान लीजिए आपका बोर्ड एग्जाम है, इस मैट्रिक एग्जाम होगा, 12वीं एग्जाम है, इंटरमीडिएट एग्जाम है, उसमें अच्छे रैंक लाने की एग्जाम का गोल बनाना चाहिए। उसके हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। दिल और दिमाग पर कोई तरह का परेशानी नहीं लाना है। क्वेश्चन है, बाधाएं आएंगे, ये सिंपल सी बात है। हर कार्य में थोड़ा सा परेशानी आता ही है, फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो जितना घबराएंगे उतना ही परेशानी है, उससे लड़ने की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, फैसला रखेंगे कि भाई इसे सॉल्व करेंगे, हंसते हुए अच्छे मजेदार खिलाड़ियों की तरह, जमे हुए खिलाड़ी की तरह। तो आप वहां पर एक विद्यार्थी हैं, जम करके आप विद्यार्थी हैं तो जमे करके ईमानदारी से तैयारी करेंगे, बेहतर होगा आपका रिजल्ट।